हेलो बच्चों, आज हम पाठ 6 राखी का मूल्य इस पाठ को हम समझेंगे। इसमें कुछ पात्र हैं कर्मवती, बाघा सिंह, हुमायूं, तातार खां और हिंदू बेग। इतने पात्र बने हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। कर्मवती, पहला प्रश्न तो आपका होता है कर्मवती कौन थी? तो ये चित्तौड़ के महाराजा सांगा की पत्नी थी। चित्तौड़ के महाराजा सांगा की पत्नी थी कर्मवती। मेन पात्र यहाँ पर कर्मवती ही है। मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा। भाइयों, क्षत्रियों की राखियाँ सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाह हो वे ही ये राखियाँ स्वीकार करें। कर्मवती ने सबसे पहले ये बात कही। किससे कही? सैनिकों से कही कि जिनको ये राखी बांधनी है वही जिन्हें हमें अपना प्राण देने की हिम्मत हो वही यह राखियाँ स्वीकार करें। तभी एक क्षत्रिय क्या बोलते हैं? मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझनी होगी माँ। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजय शक्ति का स्रोत आप बहनों की राखियाँ ही हैं। यही तो हमें बल देते आए हैं। एक क्षत्रिय ने आगे बढ़कर कहा कि हमारी ये राखियाँ जो आपकी है यही हमें आगे बढ़ने का और हौसले से जीने का बल देती हैं। कर्मवती कहती हैं, धन्य हो वीरों, तुमसे यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी की इस मर्यादा में बनकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को हम कभी झुकने नहीं देंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। कर्मवती ने वीर सैनिकों से क्या कहा था कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस राखी के मूल्य को, इस राखी के मर्यादा में रहकर हम कभी भी मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे। अब सब मिलकर एक साथ बोलते हैं, यही होगा माँ, यही होगा। सब सैनिकों ने कर्मवती से कहा। कर्मवती सैनिकों से कह रही है, मेवाड़ के सपूतों, तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो। तुम्हारी कीर्ति अमर है। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों, तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। तभी एक योद्धा का आगमन होता है जिसका नाम है बाघ सिंह। कर्मवती कहती है, बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? अब बाघ सिंह युद्ध का हाल सुना रहे हैं। राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उनका मुकाबला तलवारों से हो नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख तो यह है कि मरकर भी आन की रक्षा करेंगे। यहाँ पर कर्मवती के राज्यों को यूरोपियन लोगों ने घेर रखा है और इनके पास बहुत सैन्य बल है। कर्मवती का सैन्य बल बहुत कम है और अब बाघ सिंह वीरता से लड़ रहे हैं। लेकिन कर्मवती तब भी घबराती नहीं है। वह अपने सैनिकों को बल देते हुए कहती है, बड़ा कठिन समय है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आँख उठाने की हिम्मत भी किसी की ना होती। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण काँप उठते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपकी वैमनस्यता की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर लिया। कर्मवती बाघ सिंह से बात कर रही है। बाघ सिंह बोल रहे हैं, क्या? कर्मवती, मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई बोलती है, हुमायूं को, एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती चौंकती क्यों हो? वे भी तो इंसान हैं, उनकी भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो, बहन क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो क्या हुआ? बाघ सिंह कहते हैं, किंतु और भी तो बाधाएं हैं।
क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? बाघ सिंह चिंतित है, लेकिन कर्मवती ने निश्चय कर लिया कि मैं हुमायूं को राखी जरूर भेजूंगी। कर्मवती कहती है, हमारी राखी का शीतल प्रलेप जो सारे घाव भर देती है, राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। बहन की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध याद कर सकता है? शीतल प्रलेप यानी यह राखी जो है वह प्रेम का भाव उत्पन्न कर देती है और ममता उत्पन्न करती है और भाई बहन के प्यार को मजबूत करती है और सारे बैर दुश्मनी को भुलाकर फिर से आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करती है। इसलिए इस वाक्य में, इस गद्य में तुमको शीतल प्रलेप शब्द का प्रयोग किया गया है। जवाहर बाई क्या कहती है, लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। कर्मवती कहती है, ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है। वे हमें अपना समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय भी तो नहीं है। बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? अब बाघ सिंह बोलते हैं, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती कहती है, अच्छा तो फिर यही हो, भातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के साथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेजिए। अब कर्मवती राखी भेजती हैं। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। अब ये एक दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है।